हमको याद है 7 डिजिट वाला हमने लास्ट क्लास में समझाया था, हाँ या ना बोलो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन वापस एक जगह और मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सम ऑफ एन टर्म्स में। ठीक है, वापस से आएगा। और जो बच्चा अभी तक कवर नहीं किया हो एपी का, कवर कर लेना, एनी हाउ कवर कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर भी हाथ से छूट जाएगा नहीं तो। ठीक है, और आज वाला तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अगर लास्ट क्लास का प्रिपरेशन ढंग से नहीं किए हो या पहले कभी नहीं पढ़े हो ढंग से, तो है ना राधे, बोलो क्या लिखा है इसमें, एमथ टर्म। ठीक है, एमथ टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, nth टर्म बी 1/m। लास्ट क्लास में भी हम लोग ऐसा बना के देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में ऑफ एन एपी यहाँ पर छूटा हुआ है बच्चों, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर छूटा हुआ है, अदरवाइज नहीं छूटता। ऑफ एन एपी जब भी रहेगा वर्ड प्रॉब्लम में, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को अजम्पशन करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग पहले ही मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताओ, कि लेट फर्स्ट टर्म, ये इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं, अगले बार से ये सब लिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग एक बना लेना अपना पैटर्न कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन में हमको लिखना है, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाए, ए, ओहो, एंड कॉमन डिफरेंस तुम लोग पूरा वर्ड में लिखना, मेरे जैसा मत करना, कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब आगे क्या होगा, एमथ टर्म की बात किया है ना, तो एमथ टर्म कौन होता है, टीएम, कितना हो जाएगा 1/n। पिछला क्लास कवर किए हो, बड़ा अच्छा बात है, नहीं भी घर पर रिवीजन किए हो तो बड़ा अच्छा बात है कि आप लोग को एकदम है ना सॉफ्टली चलेगा हर चीज, और नहीं कवर किए तो दिक्कत करेगा। ये कितना हो जाएगा, tn 1/m। तुम ऐसा ही मान लो कि राज सर को ये एग्जाम में पूछा गया है ना, राज सर अब कैसे लिखेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बनाने में सक्षम है, ठीक है, कुछ नहीं बनाने में सक्षम है, ऐसे क्वेश्चन को अभी भी बनाएंगे तो फंसेंगे, खूब टाइम कंज्यूम करेंगे। तो राज सर कैसे सोचता है, ये खाली तुमको सोचता क्या है, नहीं कि लिखते कैसे, लिखने वाला पिछला क्लास में भी बताया हूँ, इस क्लास में भी हम शॉर्टली निकालते जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्टली मतलब ऐसे ऐसे तुमको डिटेल में लिखना है। अब क्या करेगा, सुन, एमथ टर्म का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसका इधर क्या आएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ऐसा आएगा, हाँ या ना। जानते हो मेरा दिमाग तो पहले ही से गुना करते हुए दिख रहा है, लेकिन तेरा नहीं दिख रहा है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, गुना करके लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे कि ताकि हमको सब्ट्रैक्शन करने में इजी लगे, सब्ट्रैक्शन करने में क्या लगे, इजी लगे। ठीक है, यहाँ a प्लस एन डी माइनस डी, लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको पूरा लिखने का मार्क्स मिलता है। जैसे हम चाहते तो स्किप कर देते, लेकिन अगर सच में हम एग्जाम लिखेंगे ना बोर्ड का, तो हम स्किप नहीं करेंगे वहां पर। क्यों, क्योंकि लिखने का एक्सप्रेस करने का मार्क्स मिलता है। समझ में आया, तो यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बना, 1, ये हमारा कौन सा इक्वेशन बना, 2। अब बताओ क्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप पूरा वर्ड में लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। क्लियर है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। उसको शॉर्टली मैं ऐसे लिख दिया हूं कि सेकेंड में 1 को घटाया। समझ में आया, अब उसको क्या क्या करना है, ये देखो, 2 नंबर ऊपर लिखाएगा, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। आप कितना भी ब्रिलियंट बच्चा है, प्लीज एग्जाम में डिटेल में लिखना है। दूसरा, संयम के साथ लिखना है ना स्वाति, संयम के साथ लिखना है आदित्य, अगर नहीं लिखे तो मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि एक पहला बात, टारगेट फिक्स रहता है माइंड में कि हमको कुछ बड़ा करना, बड़ा क्या 60 नंबर लाना है, नहीं आउट ऑफ लाना है ना अनिस, क्या लाना है, आउट ऑफ। वो एक माइंड में प्रेशर लेके चले रहता है, तुम मानो या ना मानो, मानसिक अपना एक बनाए रखता है। इसलिए उस चीज से अगर पाना है निजात, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आराम से धीरे धीरे टाइम लेके चलोगे। अभी तुम प्री बोर्ड के 2.5 घंटा में खत्म करता है, तो इसका मतलब हाफ एन आवर जो बच रहा है वो उसके लिए बचा रहे हो। अभी जितना भी प्री बोर्ड दिए, यहाँ भी एग्जाम दिए, वो किस लिए दिए, रिहर्सल के लिए। और तुम अगर 2.5 घंटे में प्रिपरेशन करने में सक्षम हो और बड़ा भी क्वेश्चन बनाकर, तो इसका मतलब वहां टाइम आराम से देना है। आज बचा रहे हो तो इसका मतलब वहां पर नहीं ये दिक्कत करेगा। एकदम आराम आराम से हमको करना है, नहीं कि जल्दीबाजी में। अगर एम बड़ा है तो एम अगर जस्ट पास करना है तो कैसे पास कर जाएगा, आया कि नहीं आया, वो नहीं आया, दोनों नहीं आया। कृष्णा यादव आया है जी, चलो करें, तुम ही बताओ, माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन सबका चेंज हो गया।
ये तो साफ साफ दिख रहा है कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, बचेगा तो क्या बचेगा, एन डी माइनस एम डी, यहां क्या बचेगा 1 बाई एम माइनस 1 बाय एन। थोड़ा और इसे देखते हैं, डी कॉमन तो एन माइनस एम टाइम्स विथ डी, ओके 1 अपॉन एम एन आ जाएगा, आएगा एम एन, थोड़ा बताना, गलत 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 गलत, ऊपर खाली गलत, ठीक है, ये कहा जाएगा ऊपर, तो यहाँ एन हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो एन माइनस एम। अगर दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है बताओ, हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एन माइनस एम, अगर कट रहा है तो इसको क्या करना है बताओ, अब आगे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, अरे क्या, देखो एन माइनस एम कैंसिल आउट, तो डी का वैल्यू कितना बचेगा 1 अपॉन एम एन, बस यही तो हमको चाहिए था, ये आ गया। अब क्या आ गया, ए बी कैसे आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहा 1 में या तो 2 में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग, है ना, क्या लिखेंगे पुटिंग या तो सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू 1 बाई एम एन, कहाँ करना है इन 1 या तो 2 में, तो चलो 1 में करते हैं, वी गेट, चलो बताओ 1 में करना है, यहां रखो ना, यहां ज्यादा बेहतर है, या तो यहां भी रख सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे a प्लस एम माइनस 1, डी की जगह क्या रखना है बताओ 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। अब बताओ क्या यहां पर दिख रहा है, a, पहले इन दोनों का गुना करो, इन दोनों का, ठीक है, m और m कैंसल, तो क्या बचेगा 1 बाय एन, अब ये दोनों का गुना करो तो क्या बचेगा 1 अपॉन एम एन, हाँ या ना बोलो, अरे सही है ना, तो 1 बाई एन कैंसल आउट, तो ए का वैल्यू कब मिलेगा जब ये आरएचएस में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम एन, क्लियर हो गया ये चीज। अब दोनों मिल गया, अंत में क्या पूछा है कि आप शो दैट कीजिए कि एमएनथ टर्म जब निकालिएगा तो 1 आएगा, तो एमएनथ टर्म निकालने के लिए हमें ए चाहिए था, डी चाहिए था, दोनों मिल चुका है। यहां तक में किसी को पूछना है कुछ, पाठक पक्का तुमको रे काम चोर, अब देखो हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे टी एम एन चाहिए, टी एम एन का क्या होगा बताना, 1 मिनट रुको, पहले हम लोग टी आर निकालते हैं तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, हाँ या ना बोलो, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है आर, यहाँ कौन है एम एन, तो ओनली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एम एन एट द प्लेस ऑफ आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस 1 टाइम्स विथ डी, ठीक है, ए कौन आया भाई 1 बाई एम एन, कहां लिखा हुआ यह है, ठीक है 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 1 बाई एम एन, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन एम एन, कॉमन निकल सकता है, बहुत अच्छा, कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और ये हमारा सेकेंड टर्म, दोनों में ये कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया, क्या राधे श्याम सही है ना, तो यहाँ क्या बचेगा कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस ये भी कॉमन निकल गया एम एन माइनस 1, ठीक है, ओके, क्या बचेगा बताओ 1 बाई एम एन, 1 1 कैंसल, तो इंटू एम एन क्या बचेगा आ जाएगा, यू हैव टू ओनली शो दैट, क्या करना है इसको शो दैट करना है, तो हम लोग यही ना करेंगे और क्या करेंगे, क्लियर है ये चीज, कुछ पूछना है इसमें किसी बच्चे को, क्या नाम है राहुल, पूछना है कुछ पक्का, तुमका कामचोर क्या नाम है तुम्हारा जी, शैलेश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको जो ढूंढना है ना, उसके लिए हमको क्या मशक्कत करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, देखो सबसे पहले ऑफ एन एपी वाला हमने बताया था कि ऑफ एन एपी रहेगा तो क्या करते हैं बताओ, ए और डी मानते हैं, ए और डी मानते हैं, फिर हमको क्या निकालने के लिए बोला था एमएनथ टर्म, तो अगर इसी चीज को करना रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं टी एम एन, और टी एम एन का मतलब हो गया ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, अब इसका मतलब हमें ए चाहिए और डी चाहिए, ओके, तो इसी के लिए इतना मशक्कत करके हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं ए और डी, फिर अंत में सब्स्टिट्यूट किया, आसानी से आ गया, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो और हमको सजेस्ट करो क्या करना बेहतर रहेगा, बोलो, यहां देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए ए और डी,
निकालना क्या है ये भी पता लगाओ, निकालना क्या है nth टर्म। मेरा माइंड कहता है अगर tn निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा ये बोलो, a और d ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? चलो तो ढूंढा जाए। तो a और d ढूंढने के लिए इसमें तो सबसे पहले एजम्पशन करना पड़ेगा ना, तो एजम्पशन वाला लाइन हम छोड़ दिए हैं, एजम्पशन वाला लाइन तुम लोग के लिए छोड़ दिए हैं कि a और d होता है ऐसा तुम लोग मान लेगा। बोलो हाँ या ना। अब क्या लिखा हुआ है, pth टर्म टीपी, ओके, pth टर्म को टीपी कहेंगे, वो क्या है q, और qth टर्म कौन है p। क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है? ठीक है, चलो फिर भी बनाते हैं ताकि तुम लोग का 100% रियाज हो जाए। चलो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। क्या किए थे लास्ट टाइम, तोड़ दिए थे, इसको कर दो, है ना, एनालाइज कर दो, इसको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, क्या लिखेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी। अब क्या किए थे राधे, क्या किए थे बताओ? हाँ, 1 को 2 में माइनस कर देंगे या 2 को 1 में माइनस कर देंगे। ठीक है, अमित बताएगा कि अगर हमने लिखा है सेकेंड में 1 को माइनस करना, तो इसको अंग्रेजी में वर्ड में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? एकदम सही है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ऐसा वर्ड में लिखना है। तुमको ऐसा नहीं करना है, याद रखना, है ना, तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तुमको पूरा वर्ड में लिखना है। चलो पता है तुम लोगों कि हम लोग सेकेंड में माइनस कर रहे हैं, तो सेकेंड वाला को पहले लिख देंगे, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, साइन हो जाएगा चेंज, कैंसल आउट, कैंसल आउट। यहाँ क्या बचेगा, क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। चलो देखते हैं, डी कॉमन, ठीक है, डी कॉमन, क्या निकल के आएगा, q माइनस पी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। 1 मिनट लिसन, है ना, ये दो जो भी है q माइनस पी इधर p माइनस क्यू, अप्रॉक्स सेम है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ना। व्हाट विल वी डू फॉर, ओके, फॉर tally we have to taken minus as a common, है ना, either you have taken LHS और in RHS। तो अगर हम लोग RHS में लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, Q माइनस पी, यहाँ Q माइनस पी एज इट इज पहले से था। ठीक है, नाउ Q माइनस पी शुड बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट माइनस 1। इट्स ओके बच्चों, है ना, वी हैव आइडेंटिफाइड वैल्यू ऑफ D। Now if we put d is equal to minus 1 in equation number 1, है ना, then what will we get, डायरेक्ट करें, पुट पता ही है, पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो तुम ही बताओ, यहाँ तो a ही रहेगा, रहेगा ना a, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, आरती माइनस पी। आरती मिश्रा बताओ, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो, खड़ा होने की जरूरत नहीं है बेटी, बैठना, प्लस 1 इज इक्वल टू, तो बताओ a इज इक्वल टू क्या मिला, q प्लस p माइनस 1, दिस इज आवर a। ठीक है, एंड नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई nth टर्म, फॉर्मेट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। व्हाट इज a क्या मिला, q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d कितना था माइनस 1, है ना। जब जब हम लोग माइनस 1 लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट, है ना, गलती की संभावना एकदम कम कर देता है। और तुम शैलेश, अगर तुमने माइनस 1 की जगह ब्रैकेट लेना यूज नहीं किया तो संभावनाएं उतनी बढ़ जाएगा। कितनी संभावना है, 5, हाँ या ना बोलो। अब एक काम चोरी, इसको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं कितने होते हैं मैक्सिमम, 100%। दूसरे हिसाब से कितने होते हैं मैक्सिमम कितना होता है पाठक, एक ही होता है, एक ही होता है, तुमको पता है अमन, नहीं पता है, काम चोर, ना अब इतना ज्ञान मत देना, रहने दो, अब हम ज्ञान दे रहे हैं, सुन, यहाँ क्या हो जाए, q प्लस पी माइनस 1, ओके, गुना करेंगे तो माइनस n आएगा, गुना करेंगे तो प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 शुड बी कैंसल आउट, q प्लस पी माइनस n विल बी आवर रिजल्ट। ठीक है, और यही तो हमको प्रूफ करना था, क्या
कर लोगे? देखो बहुत दिन से तुम लोग कॉपी वॉपी दिखाए नहीं हो कि तुम लोग क्या करते हो नहीं करते हो, तुम इतने प्यार से देख रही हो, हमको पता है तुम कुछ नहीं करके आई होगी। आई हो? एक भी चैप्टर कंप्लीट की हो? आए? अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा बात है। तुम बहुत दिन से गायब थे, तुम कसम खाई थी कि हम नहीं गायब होंगे, लेकिन तुम प्री बोर्ड के नाम से गायब हो ही गई। अब नहीं होगी? और है प्री बोर्ड, और है पूजा, तुम दोनों गायब हो गई थी। हमको बहुत बुरा लगता है, तुम दोनों पढ़ने में अच्छी हो, तुम तीनों एक्चुअली में बहुत अच्छी हो, बस तुम अच्छी नहीं हो, हम बता रहे हैं तुम्हारा, है ना? तुम खाली झूठ की महारानी हो, एक्सक्यूजेस की, खाली एक्सक्यूज सुनाएगी, सर ऐसे हुआ, सर वैसे हुआ, कभी नहीं बोलिए कि हाँ सर मेरी फॉल्ट, हम इसके लिए जी जान लगाएंगे। कट मार के भाग जाएगी होमवर्क वाला दिखावे के नाम से। पूरा केले कि ना केले बता, तू के को चैप्टर कंप्लीट के लिए बाट एक एक सवाल पूछल जीते। सुनो ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कल जब आओगे मैथ वाला प्रीवियस चैप्टर क्वाड्रेटिक, कमिंग चैप्टर नहीं, जो अब ऑनगोइंग चैप्टर है, कौन सा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमको दोनों का चाहिए। और जो बच्चे ग्राफ नहीं बनाए हो, ग्राफ बना के कर लाना। बहुत सारे बच्चे दिखाए हैं, हमको याद है, वो खुशी दिखाई है। अब तुम्हारा क्लियर हुआ है पूरा ग्राफ? ठीक है, और नहीं दिखाओगे तुम ही लोग पछताओगे, काम छोड़ो। 2 नंबर तो इवे करता है, और क्या, अभी तो 0 नंबर पर जाओगे। तो तुम गुल खिलाया तो -2 है ना, पापा मम्मी परेशान क्या नितिन, सही है ना, पापा मम्मी परेशान हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, काम छोड़ो बताओ। ऑफ एन एपी फिर से मानना पड़ेगा, ठीक है? मानेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, आंसर में सबसे पहले ए और बी को हम लोग एजम्पशन कर लेंगे, सही है? फिर क्या होता है, एम टाइम्स, अरे काम छोड़ो, सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ क्या होगा ना, एम टाइम्स का मतलब हुआ एम गुना द एमथ टर्म का मतलब होता है टीएम, क्या सही है ना? फिर आ जाओ, एन टाइम्स का मतलब क्या होगा, एन मल्टीप्लाई एन टर्म का मतलब क्या होता है, टीएन। अब इसको पढ़ो तो जरा अच्छे ढंग से, है ना? यहां से चालू करो, इफ एम टी एम इज इक्वल टू एन टी एन, तो इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली यहाँ कैसे लिखेंगे, है ना? नहीं लिखेंगे, सीधे मारेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ मेंशन कर देंगे एम टी एम इज इक्वल टू एन टी एन, हो तो जाएगा आसानी से, बोलो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, टीएम होता कौन है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ओके, डी टीएन होता कौन है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? मल्टीप्लाई बटाए करो, आसानी से आएगा, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए, सुन, एम इंटू डी, हाँ या ना बोलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डी, फिर से माइनस एम इंटू डी, माइनस एम डी, सेम चीज ए एन प्लस एन स्क्वायर इंटू डी माइनस एन डी। इसमें किसी को पूछना है कुछ, राहुल बाबा? देखो ये दोनों एक जाति का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें ए वेरिएबल है दोनों में, तो हम इधर ले आएंगे, कहां ले आएंगे, एलएचएस में, तो इधर पहले से एम ए है, लाएंगे तो माइनस एन ए लिखा जाएगा। ये दोनों का प्रजाति सेम दिख रहा है, बोलो क्यों? पहले डी दोनों में है, डी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग वाला एक जगह एक जैसा दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर डी, ये आएगा एलएचएस में तो माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? आ जाओ फिर से इधर एम डी, ये आएगा तो प्लस बन के आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि तीनों टर्म हम लोग कहां पहुंचा दिए, एलएचएस में, तो आरएचएस में क्या बचेगा, 0, ठीक है? अब देखो, अब हमको यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, एक कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एम माइनस एन, ठीक है? यहां से डी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां से सुनो, फैक्टराइजेशन में आगे वाला टर्म में अगर निगेटिव रहे तो 99% क्या कॉमन निकलता है, निगेटिव, क्या निकलता है, निगेटिव। तो जैसे ही निगेटिव डी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एम हो जाएगा पॉजिटिव, जब जब हम लोग निगेटिव कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, तो माइनस एन बन जाएगा इक्वल टू,
अगर हम लोग फोकस करें m माइनस एन पहला टर्म में, दूसरा टर्म को तोड़ेंगे तो m माइनस एन दिखेगा, तीसरा टर्म में भी m माइनस एन कॉमन दिख रहा है, तो क्या हम लोग कॉमन दिख रहा है तो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग m माइनस एन को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा d टाइम्स v। सब शांत रहो, हाँ बोलो बोलो। वाह क्या बात है। अब यहां से ये निकलेगा तो माइनस डी इक्वल टू, अच्छा सुनो पहले ध्यान से, ये जो है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, कहा एलएचएस में, आरएचएस में जाएगा तो क्या होगा 0 अपॉन m माइनस एन, 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a प्लस इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? d। तो जैसे ही d हमने कॉमन निकाला तो पहला टर्म था m प्लस n, ओके, माइनस 1 इक्वल टू, सुनो ये m माइनस एन कहाँ गया? आरएचएस में। आरएचएस में कैसा फॉर्म होगा? डिनोमिनेटर में, है ना, 0 अपॉन डिनोमिनेटर समथिंग डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या उसको कहते हैं? 0। तो कुछ ऐसा बचेगा। अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म रैंडम वेरिएबल माइनस 1, जिसे क्या कहेंगे? टी एम प्लस एन इक्वल टू, यही न था लाना, ठीक है। क्या प्रूफ करना था? शो दैट यही करना था, 0 हो गया आसानी से। मैं तो कहता हूं एक बार फिर से इसको रीड करो, रीड करो हर्ष। हो गया, आज मेरे लिए कोई काम धंधा नहीं, लाए हैं तुम लोग के लिए भी लाए हैं। पढ़ो इसको, रीड करो, कहीं कुछ पूछना है तो बताओ। सब ओके? क्या राहुल भैया ये सब कॉमन निकालने में सक्षम हो ना? पक्का 0 नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं ना आएगा? हाँ 2 नंबर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस बार कितना नंबर का लिखा है? 10 नंबर के लिए तो 47 ले आया था। मम्मी में मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं? चलो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमको अभी टैकल करना है। अब इसमें देखो क्या नहीं कर सकते, वो इसमें भी लिखा हुआ है ऑफ एंड एपी, हाँ या ना बोलो। लेकिन यहाँ पर एबीसी मेंशन कर दिया, तो हम लोग ए मानेंगे क्या? फर्स्ट टर्म को ए मानेंगे क्या? नहीं, ए मानेंगे तो कैपिटल ए लिख देंगे। समझ में आया? तो इस वाले केस में ऑफ एंड एपी देखते बराबर, ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले डिसीजन बना रहे, लेट ओके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड एपी। कौन सा एपी? जो चाहिए था, है ना। रिक्वायर्ड एपी बोलो या गिवन एपी बोल दो, सीधा सीधी। गिवन एपी कितना मानेंगे? कैपिटल ए मानेंगे। क्यों कैपिटल ए मानेंगे बताओ? स्मॉल डी यूज करना है कि कैपिटल डी यूज कर ले, बताओ तुम लोग। चलो ठीक है, स्मॉल डी पर चलते हैं, है ना स्वाति? सब ओके? अब क्या लिखा है ना, दम करते जाओ। टी है टर्म, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टीपी कितना दिया है? ए टी क्यू बी टी आर कितना दिया है? सी। सबका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसमें क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। यहां हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। यहां हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। कहा? अच्छा दो जगह लिखा है, दो जगह लिखा गया है, नहीं कैपिटल ए होगा यहाँ सब जगह। चलो अब आगे क्या करना है ये बताओ। गुना उना कर ही देते हैं, गुना उना करिए दो। ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू ए। यहां लिखेंगे ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी। यहां लिखेंगे ए प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी। अपने पास 3 इक्वेशन आया है, ठीक है, तीनों को नामकरण कर देंगे, ठीक है। इसे मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 1। क्या बनाया? 1। इसको 2, इसको 3। चलो आगे करते हैं। अब क्या पहला प्रूफ करना है? अच्छा वहां हाउ लिखा गया, वहां चाहिए शो, ठीक है। अब इस चीज को पहले देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ए को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
ए दिख रहा है ना लंबा चौड़ा। मेरा बात को समझो तुम लोग, घर पर ऐसा ट्राई करना जैसा अभी हम बताने वाले हैं, हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी दिखा, यहाँ हाईलाइटेड है, उठा के तीन तीन ओके टर्म वाला एक्सप्रेशन को रख देंगे, गुना उना करेंगे, सच में जीरो आ जाएगा, समझ में आया। लेकिन वो लेंदी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। तो हम लोग कौन सा मतलब प्रोसेस को अपनाएंगे तो इजिली होगा। अब सुन, हम लोग ये सोचे हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ये सोचे हैं कि Q माइनस आर अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे। Q कहां दिखा, इसमें Q दिख रहा है कहीं, कहां दिख रहा है हम लोग को, सेकेंड में दिख रहा है, और R कहां दिखा, थर्ड में। तो Q में R को माइनस होना चाहिए, तो Q को R में माइनस होना चाहिए, तो ये इसमें माइनस होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये समझ में आया, वी गेट। अब थोड़ा करो तुम, अगर इमेजिनेशन पर चलो, अगर तुमने सच में माइनस कर ही दिया तो कैपिटल ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा देखो, माइनस प्लस डी में बदल देगा, यहां क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। ओके चला जा, ये क्या बचा, क्यूडी बचेगा माइनस आर डी, ठीक है। यहां क्या बचेगा, बी माइनस सी। तुम लोग मेरे साथ रहना, तुम सुन पहले एकदम ध्यान से, तुमको इस तरह से नहीं लिखना है, तुमको यहाँ पर उठाकर उसको लाकर साइन चेंज करा के दिखाना है, यू हैव टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना है, मेरे को तुमको रिवाइज करवाना है, तो है ना, हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी स्टेप्स को दिखाना है, खाली फिल करवाना है। देखो फिर हमने क्या किया, डी कॉमन निकाला, तो बताओ क्या बचेगा, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, एंड वी आर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर दिख रहा है, इसका मतलब वी विल आइडेंटिफाई क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी बटा डी। अब जैसे ही आया है ना, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे तो सब चीज इजीली चलेगा, क्या करेंगे, सिमिलरली मार देंगे भाई, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, समझ में आया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, है ना, सिमिलरली, ठीक है। क्या होने वाला बताओ अब, तुम लोग ए शांत रहो, तुम तो बिल्कुल शांत रहो, तुम है ना, आगे वाला कुले बचिया शांत रहो, पीछे वाला तू चारों बोलिए, है ना, मन तो नहीं, ठीक। ओके हमको निकालना है आर माइनस पी, जिससे पूछेंगे वही बताना, आर माइनस पी निकालना, दिख रहा है ना आर माइनस पी, तीन को इक्वेशन दिख रहा है ना, क्यू माइनस आर कैसे ढूंढना, क्लियर है ना। बताओ राहुल भैया कैसे ढूंढोगे, आज कला के प्रदर्शन करो। नहीं नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, अभी नहीं किया है, कृष्णा यादव, एगो कौन था, अमन, हाँ रोहित बड़ा अजीब अजीब आवाज निकालता है, आज आवाज का प्रदर्शन करो, आर माइनस पी इज इक्वल टू क्या, बोलो, नहीं बोलेगा रे कहूंगा, ऐसे नहीं करता है, इस तरह के कर रहा है, नहीं आ रहा है, ये लोग ना सीखेगा पर्पज से आया, बोले वीरेंद्र तो वो कम नहीं है, 3-1, ना सब चीज बताओ यहाँ पर करके क्या आएगा। देखो अमन भैया भी खूब गोंग है, बोलो रे, सिमिलरली क्या लिखे, वो उतना मेहनत करने के लिए कि सीधा रिजल्ट के लिए, बता पीरियड क्या आएगा। अच्छा सब शांत, बैब भी बताएगी, हम बोल रहे हैं ना, अरे सब चुप रहो चुप रहो चुप रहो, रागनी नाम है, बोलो ए माइनस सी बाई डी। अरे काम चोरा लोग, तुम लोग से यही चीज पूछा जा रहा है, आप सही है कि गलत है वो देख लेते हैं, वेरीफाइड करते हैं, अब तुम्हारा आंखें से पता चल रहा है कि तुम भी कंफ्यूज था, राधे श्याम। अरे ठीक है ना, देखो ना पहले, हमको निकालना आर माइनस पी, तो आर दिखा इसमें, पी दिखा इसमें 1 में, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो आर माइनस पी तो मिल ही जाएगा, तो ए में ना सी में माइनस होगा ना ए, क्योंकि ओके थर्ड में 1 को माइनस किए, दिखा सबको। अरे यहाँ जो दिखा है ना बउआ, सुन यहाँ, क्यू केकरा में हल है, क्यू केकरा में हल है, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में क्या था, बी, देखो यहाँ पे बी आया, आया कि नहीं आया, आर किस में था, थर्ड में, क्या था, सी, देखो क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से सोचो आर किस में था,
ओके, तो सी आगे लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? पी किस में था? 1 में, तो 1 में क्या है? ए। क्लियर है? डी तो डी है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर फिर से मार खाए। तुम लोग एक छोटा सा चीज पता नहीं, तुम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, घरवा में जाके एक पीछे 5 बार तुम जी जान लगाता नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या क्या मिला था हम लोग को? C माइनस ए बटा डी। अगला देखते हैं कौन बताता है। अगला क्या है निकालना, जिससे पूछेंगे वो सब मिलके मत चाव 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 करना जी। तुम भी कम नहीं हो गुल खिलाने में। चलो बताओ, फिर से बोलो। अरे कम छोड़ा, पी केकरा में है रे? हाँ, पी केकरा में है? ए माइनस बी बाई डी। हम बार बार बोलते हैं आराम आराम से बनाओ। एक तरीका बता दें सिमिलरली से कैसे पकड़ना है, उसके बाद तू लोग अपना कला का प्रदर्शन किया है ना हर्ष? तुम तो हमसे खाली झूठे बोलते हो। और दोनों एक ही जगह बैठ गया, एक तीर से दो दो निशाना मारेंगे आज, दोनों चीट। चलो इसके आगे चलना है अब हम लोग को। वापस वापस। अच्छा बताओ, फर्स्ट नंबर में क्या प्रूफ करना था? फर्स्ट नंबर में प्रूफ करना था, लिख दो, a टाइम्स विथ q माइनस r, b टाइम्स विथ r माइनस p, c टाइम्स विथ p माइनस q। यस और नॉट? ठीक है, a टाइम्स विथ, ओके, q माइनस r कहाँ है? निकालो। दिख गया? हम यहां लिखेंगे b माइनस c बाय d, b टाइम्स विथ r माइनस p कहीं दिखा? c a बाय d। कुछ हम गलत किए हैं क्या? सही चल रहा है क्या? ओके, c, ओके, p माइनस क्यू यहां दिखा, तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी बाय डी। सबसे पहले तीनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है कॉमन तीनों टर्म में राधे? क्या दिख रहा है पूजा? 1 बाय डी कॉमन दिख रहा है, तो हम 1 बाय डी को कॉमन निकालेंगे। तो अंदर ए बी, अरे क्या ए बी बोलो, अगला ए सी, फिर यहां से बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस। अब तुम लोग बड़ा खूबसूरती से ऐसे ऐसे काट देना, है ना? फिर लिखना 0, फिर लिखना 0। फर्स्ट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सेकेंड वाला के करना है तो आ जाओ, सेकेंड वाला का भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला का भी हम लोग कर लेते हैं। इसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, हमको पता है। चलो सेकेंड वाला में क्या क्या करना है, कुछ इसके लिए अलग भी करना पड़ेगा। a माइनस बी करना है इस बार। क्या करना है? a माइनस बी। तो बताओ r को ढूंढे, r को ढूंढे, r को ढूंढने चलेंगे तो देखो कितना विचित्र विचित्र चीज दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? माथा के दर्द पैदा करेगा। तो इस बार a माइनस बी करना है हम लोग को। क्या करना है? a माइनस बी। ठीक है, इरेज कर दे इसको, खत्म कर देते हैं। क्या कहां से निकल जाएगा भाई? यहां से a माइनस बी। अच्छा, खाली इसको वहां पहुंचाना है, एक यूज करने के लिए बोल रहा है ना? दोनों दो क्वेश्चन है, एक ही साथ दोनों नहीं पूछा गया है, अलग अलग पूछा गया है, ये बता दूं मैं। दोनों क्या हुआ है? अलग अलग पूछा गया है। मतलब एक एग्जाम में खाली पहला पूछा गया था, एक एग्जाम में सिर्फ दूसरा पूछा गया, दोनों नहीं पूछा गया है। और दोनों के लिए सेम चीज लिखना पड़ता है, बस यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ता है। चलो एनीवे, तुम लोग एक ही में सब करा, सब मार दीजिए सर, एक ही में सब मार दीजिए। अगर कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे फेवर में हो। चलो क्या लिखा हुआ है एलएचएस में? a माइनस बी टाइम्स विथ r। अगला है b माइनस सी विथ r। ओहो p है। फिर है तुम्हारा c माइनस ए टाइम्स विथ q। अरे क्या विदेशी नियम लिख दिए हम। अब बताओ a माइनस बी कहाँ दिखा जी? हाँ यहाँ दिखा, तो क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू टाइम्स विथ d इंटू r। b माइनस सी कहीं दिखा होगा ना? हाँ, d टाइम्स विथ q माइनस r इंटू p, और एगो हो गया c माइनस ए। c माइनस ए का मतलब d टाइम्स विथ r माइनस p इंटू q। अब सबसे पहले क्या कॉमन दिखेगा? अब आगे का प्रोसेस जानते ही हो। ठीक है, इजी।
22 नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, 22 नंबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ, क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, क्या दिया है कि कुछ एबीसी है, एबीसी जो है इट इज गिवन दैट नंबर, पहले ये बताओ फाइंड एबीसी, एबीसी में क्या दिया है कि आपको एबीसी ढूंढना है, कब, कंडीशन क्या दिया है कि अगर ये एपी में है, किसमें है, एपी में है, हमको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी इन एपी, ठीक है। अब और क्या करोगे बताओ, एक चीज है कॉमन डिफरेंस, जानते हो ना, कॉमन डिफरेंस के साथ कॉमन डिफरेंस को पहले मान लेते हैं कि लेट, क्या मानोगे बताओ, कॉमन डिफरेंस, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। अब बताओ ए फर्स्ट टर्म है ना, सही है ना, क्या हुआ जी, दोनों मिलकर उसी को देखा है, T2 7, सही है, और T2 कैन बी रिटर्न एज A प्लस डी, बोलो दोनों में कहा है दोनों, तो हमने यूज कहा किया, देखो तो कॉमन डिफरेंस माना है, काम चोर, ठीक है। अब कौन सा लेना है, T3, बताओ T3 कितना है, B, अब अगला क्या लिखाएगा, सुन, अरे काम चोर सुन, इसका दो तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू B, और लिखेंगे सेकेंड टर्म में D को जोड़ देंगे तो B मिलेगा, यस और नॉट, ठीक है, वहां निरंजन सर पहुंच जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, और एक चीज था ना, T3 हो गया, T4 वो होगा देल, कहा है T4, 23 है ना, T4 जो है वो 23 है, हाँ जी आ जाओ, T4 कितना है, 23 है, तो क्या होना चाहिए बताओ, पहले A प्लस 3D 23 आएगा, दूसरा और क्या लिख सकते हैं बताओ, ओके, एक तो हो जाएगा B प्लस डी, कितना आना चाहिए 23, और क्या आएगा बताओ, है ना 7D, ये जो B है, B कौन है, 7 प्लस डी है, तो B की जगह अगर 7 प्लस डी लिख दें और उसमें एक और डी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2D, कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 23, मतलब T4 के लिए देखो तीन तीन को फॉर्मेट हम लोग जनरेट किए हैं, और एक बचा हुआ है आखिरी, है ना, अच्छा सुनो, C में D को माइनस करेंगे तो भी आएगा 23, यस और नॉट बोलो, C में माइनस करेंगे, लास्ट टर्म में माइनस करेंगे वो D तो नहीं हो जाएगा, लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म, तो उसको भी लिखिए लो, सब फॉर्मेट हमने लिख लिया, C माइनस डी इज इक्वल टू भी 23 होता है, अब ये वो बचा हुआ है C, है ना, C बचा हुआ है, C कैसे मिलेगा 23 प्लस डी से मिलेगा, और कैसे मिलेगा, है ना, 23 इससे मिला था, देखो इससे मिला था, तो हमने लिख सकते हैं 7 प्लस 3D इज इक्वल टू 7 प्लस 3D इज इक्वल टू क्या आएगा C, और एक मिलेगा 23 प्लस डी तो हो ही गया, ए के रिगार्डिंग लिखोगे तो ए प्लस कितना लिखोगे 1 2 3 4 4D, अब इन सब का यूज करो, कुछ देखो कहां तक तुम लोग पहुंच सकता है, ठीक है, अगर मैं यूज करना चाहूं तो देखो पहले इन दोनों को देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे बोलो ना, ए और डी वेरिएबल है, ए और डी वेरिएबल नहीं निकल जाएगा, क्या राहुल निकल जाएगा, तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, इसको बॉक्स नंबर 1 बनाया, इसको बॉक्स नंबर 2, ठीक है, अब यहां से आंसर लिखना चालू कर दिया, क्या लिखा सबसे पहले, है ना, कि a प्लस डी जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिनट, हाँ a प्लस डी जो है 7 होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और a प्लस 3d होता है 23, इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, कर लो ना, करो ना सब्ट्रैक्ट, 2d 16, तो d का वैल्यू, ओके, d का वैल्यू 8, अब ये जो हमने ऐसे किया है इसका अर्थ है कि यहाँ पर फिलअप करना है, आपको समझ में आया, निकालने आता है ना पाठक, है ना, d का वैल्यू निकल गया, अब d का निकला नहीं कि सब निकलना चालू कर देगा,
पहले ए का निकालो, बताओ 8 यहां रख दो, 8 यहां रख दो, रखेंगे ना, तो ए का वैल्यू कितना दिखेगा? अब बताओ कौन नहीं निकल जाएगा? एबीसी ढूंढने के लिए बोला, नहीं निकल जाएगा जी। बताओ ए का वैल्यू कितना आया है ना। अब आ जाओ, बी ढूंढना है, बी ढूंढना है। बी को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? देखो 7 प्लस डी, डी कितना आया था 8, कितना दिखेगा? बोलो ना 7 प्लस 8, डी दिख गया, कितना आया 15, ठीक है। बी आया है, सॉरी बी आया 15, ठीक है। और एक सी ढूंढना था, सी वाला ये है, या तो डी जोड़ दो 23 में, डी को जोड़ दो, कितना आएगा फिर? ओके, तो सी हो जाएगा 31। इजी था, लेकिन था कॉम्प्लिकेटेड। बस ये ऐसा कुछ, तो जितना इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, जितने तरह में डिफाइन कर सकते हो, सब डिफाइन कर दो, आंखों से दिखना चालू कर देगा। हाँ या ना बोलो, ठीक है। कितने तरीके से कोई, अच्छा सुनो, और एक निकालना है, सी माइनस डी यहाँ पर दिखा है, सी के रिगार्डिंग तो एक ही कोई एक्सप्रेशन फॉर्म किया गया है। तो देखो सी माइनस डी यहाँ हुआ है, ओके 7 प्लस 2d है, 7 प्लस 2d है ना वो, एक बार माइनस करो, 7 को माइनस करो 23 में, कितना होता है? 16 को 2 से डिवाइड कर दो, तो बताओ यही तो ढूंढे थे हम लोग, नहीं? तो यानी अगर इसको नया इक्वेशन बनाते हैं, थर्ड डायरेक्ट देता डी, यहां मारते हैं तो ए का वैल्यू डायरेक्ट मारता, मतलब इससे हम बच जाते हैं। बोलो हाँ या ना। तुम्हारे पास जितने पॉसिबिलिटीज है सब कर दिए, अब उसमें से ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुम कौन सा क्रिएट करो, कौन सा यूज करो। क्लियर है? खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, 23 नंबर। इतना सारा तुम्हारे पास कैमरा ऑन है, दिया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड हो चुका है, तुम लोग इसको घर पर बनाना, ये हमने बता दिया है। तो बता दिया है तो तुमको यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये बता देता हूं। तुमको यहाँ पर क्वेश्चंस में 3 के जगह 2 डिजिट, नहीं 4 नहीं, आज तक नहीं पूछा गया है। विश्वास करो, तुम लोग गूगल सर्च मारना, सब के सब PYQ है। पॉसिबिलिटीज यही है। क्या कर रहे हो, सब रिकॉर्डेड हो रहा है, टेंशन मत, तुमको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम कहते हैं एनसीईआरटी ना बनाइए इस बार, ना आरएस बनाइए, ना आरडी समय, सब PYQ का उठा के हम दे दिए, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? जो पढ़ा है उसी पैटर्न पर बताएं, बताओ इसमें है कि नहीं वही सब पैटर्न, ठीक है। तो आप वही का मेहनत करते जाइए। अगला देखिए, और भी कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं। यहां देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 से 999 के बीच में। लार्जेस्ट नंबर हुआ 3 डिजिट का, ये लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन हमने 7 डिजिट से डिवाइड करके बताया था क्या जोड़ना है क्या घटाना है, जिससे कि है ना 2 और 5 से डिविजिबल पूछता है तो वो कौन सा मल्टीपल में रहेगा? 10 के मल्टीपल में रहेगा। कौन सा मल्टीपल में रहेगा? इसको भागा देके देखना पड़ेगा कि 110 खुद होगा, नहीं हो जाएगा। अब एक पिछड़ का 990, ये तो अपना दिमाग बोल देता है। विश्वास करते हो कि ये भी PYQ का क्वेश्चन है? समझ आया? देखो ना क्या खूबसूरती से लिखा है, 7th टर्म 9th टर्म, नहीं ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हुआ है क्या? तुम इतना बना लो, उसके बाद कोई भी PYQ का सेट उठा लो, देखो इसमें मिल जाएगा, यही सब मिलेगा। कल बना के आना है बाबू, आज संडे है, कल जो भी प्री बोर्ड है। अच्छा प्री बोर्ड में क्या पूछेगा? जो आज पढ़ रहे हो वही प्री बोर्ड में भी आने वाला है, वही तुम्हारा बोर्ड में भी आने वाला है। अब ये टेंशन लेके मत जियो कि कल इंग्लिश का एग्जाम है कि हिंदी का एग्जाम है कि क्या का एग्जाम है ना हर्ष? और भी है जी, मिडिल टर्म भी हम सिखाए हैं। उसके बाद क्या लिखता है, ऊपर ध्यान दो, फाइंड वेदर जीरो इज ए टर्म, मतलब जीरो होगा कि नहीं होगा, इसमें ये पूछा है। Tn इजिकल टू जीरो मान लो, Tn इजिकल टू बड़ा जाओ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आया तो बड़ा अच्छा। एंड अरे लास्ट क्लास में सिखाए है ना, लास्ट क्लास में सिखाए, जो नहीं आया था वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर हुआ तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, और नहीं आया तो ठीक है, वो भी तो पूछवे क्या, फाइंड वेदर, वेदर यानी है या नहीं है। तुमको क्या लगा होगा बताओ तो, पहले तुम लोग यहाँ पर देख के तुम लोग अच्छा सर अभी बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाना है, अरे एक काम चौड़ा, तुम लोग के लिए काम रखे हैं, बोले थे अभी तुम लोग के लिए भी काम हम बचा के रखे हैं। मेहनत आज नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रखना, मेहनत आज नहीं तो कभी नहीं, इसलिए आज करना है बाबू। एक एक चीज दिन का तुम्हारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, और हम तुम्हारे पास स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि किस दिन पॉलिनोमियल पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। एक दिन का गैप मार के भी बोल देते हैं कि आज मैथ नहीं आज सोशल पढ़ना है, ठीक है।
तुम बिलीव करो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 5 फरवरी तक जाएगा, 7 फरवरी से आगे नहीं जाएगा, सिलेबस टू बी हो है ना, एंडेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या क्या एग्जाम है, once more time we will revise all the chapters, है ना। हम लोग एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट लेंगे, रात सर एकल्ला 3 घंटा बकेगा, शाम को 3 घंटा का पेपर तुम लोग के नाम, सिर्फ ऑन द 2 चैप्टर, ऑन द, है ना। हाउ डू वी विल चेक, बाय एक्सचेंजिंग द कॉपी, ठीक है। हम यहाँ पर बताते जाएंगे, आप लोग खाली मिला, हम जैसे पॉइंट आउट करेंगे, देखो ये होना चाहिए, ये इस आंसर में ये भी होना चाहिए, तब जाके x = 5 आया है तो 4 नंबर दो, नहीं तो नहीं दो, काट लो, क्या हाँ या ना। अरे एक एग्जाम में खाली ज्यादा रहेगा कि हाँ हमको सिखाना पड़ेगा, कॉपी ऐसे चेक करना है, अगला एग्जाम में तुम लोग आप फटाफट मारते चल जाएगा। बताओ कितना दिन, अगर मान लो ये 8 फरवरी से भी काम होता है, चल 10 फरवरी से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे रिवीजन, बाई चांस, ठीक है। तो बाई चांस 10 फरवरी से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी पढ़ लेंगे, 16 का छोड़ेंगे, ठीक है। 16 के शाम को हम लोग सिर्फ मिलेंगे, है ना, एंजॉयमेंट के, रिफ्रेशमेंट के लिए, सब मिलके आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है। इस बात से कि कल एग्जाम है, क्या मेरा रहेगा खर्चा, टेंशन मत लो, या तो सब से 2-2 रुपया ले लेंगे। अब 2 रुपया के नाम का काहे दे देंगे, 2 रुपया का फोक्चा नहीं खाएंगे, ठीक है। बताओ ना रे, सुन पहले, 7 दिन, 7 दूनी, ठीक है। अब और क्या बचेगा, क्या बचेगा, 7वां दिन तो कुछ बचवे नहीं करेगा, बचेगा। अब प्रोबेबिलिटी वगैरह चैप्टर है, हो प्रोबेबिलिटी और क्या नाम है, एक चैप्टर 1 मिनट बेटा, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हम उसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा एक है ना, स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग खुद से बनाओ, आरएस बनाओ, आरडी बनाओ, पी बाई क्यू बनाओ, है ना। 1-2 बच्चा हम अवेलेबल कर देंगे कि तुम्हारा हर डाउट ले लेगा, ठीक है। जब तुम बनाओ, एक पार्टिकुलर डे तुम लोग डिसाइड करो, है ना, उस दिन हम बच्चा कर देंगे अवेलेबल, तुम लोग खुद से बनाओ और उससे डाउट क्लियर करो, समझ में आया। 2 मिनट को, हाँ बोलो, बोलो पॉइंट बोलो सीधा। आज बायो का मैसेज करना भूल गया था, अच्छा रुको ना, 2:30-3 बजे करवा देंगे दोपहर को, ठीक है। हाँ करवा देंगे, हम मैसेज करते हैं आधा घंटा के बाद, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक। बोलो सही रहेगा ना, किस बात की डर, किस बात की डर, मैथ का पेपर है ना, जिस मास्टर से पढ़ रहा है उसको सैटरडे को एग्जाम हुआ सोशल का, मंडे को एग्जाम था मेरा मैथ का, एक राघव बादल राघव ऐसी कुछ नाम था, राघव बादल ऐसी, है ना, वो भी इंडियन आइडल का रनर अप रहा है, समझ में आया। उसका हिलसा में स्टेज शो चल रहा था, कोइंसिडेंटली हम वहाँ क्रिकेट खेले सुबह सुबह, ठीक है। ग्राउंड पास में था, हाई स्कूल में ग्राउंड होता है ना, वहाँ में देखे 2-3 को बच्चा खेल रहे हैं, पहुंच गए, फिर तो देखे ढेर सारा बच्चा हाल है, मजा आ गया, ठीक है। 2 बजे तक खेले, घर गए, मतलब जिस जहाँ हम ठहरे हुए थे, पापा बोले नहा हुआ लो, इतना देर तक कुछ पढ़ लेता तो कुछ फायदा दे देता, ठीक है। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, एक नींद मारे, शाम को फिर निकल गए, देखते सारा स्टेज शो हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, चले गए देखने के लिए। 9 बजे रात को मेरा अपना चचेरा भाई, मेरा अपना कोई चचेरा भाई नहीं, मेरे पापा का अपना चचेरा भाई का बेटा, वो भी 10वां का एग्जाम दे रहा था, हमसे 1 महीना का मत छोटा था, है ना, था नहीं है, वो कॉल करता है, कहता है क्वेश्चन में गेस हो गलो, ठीक है। अब हमको आ गया, है ना, नीचे से ऊपर तक नोचनी बजना चालू, अरे साला ये कहीं 100 में 100 ले आया, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है, 100 में 100 ले आया, मेरा नहीं आया तो इस साला मेरा इतना पढ़वो नहीं किया, 3 महीने में 3 बार खत्म करना हार्ड काम है बेटी, ठीक है। असर हमर नहीं आया, गलती से ही मान लो एकरो आगले हमरो आगले, हमरा बड़ी खलेगा, क्यों खड़ेगा, तुम ही सोचो, मेरा अपना भाई है, उसको कोई मारेगा तो हम उसके लिए लड़ जाएंगे, लेकिन इस बात से हमको दुश्मनी हो रहा है, ठीक है। हम बोले ना एक काम करना, हम फोनमा नहीं काटे, पैसा लगता था उस वक्त 1 मिनट का 1 रुपया, समझा, फोनमा नहीं काटे, रिचार्ज करके आप रुक, तो बताइए हम मारे कुल को 5-6 क्वेश्चन बताया पहले, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन बताया, 5-6 क्वेश्चन लिखे, तो हमको दिल बोल रहा था कि ये सब कुछ नहीं आने वाला, साला ये सब क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट नंबर आप भूल जाएगा डेरिवेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन भूल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग समय पूछता था, काहे नहीं पूछेगा, एक इजीली इजीली करेगा। हम कहेगा के दल को रे है हमें मास्टर साहब, तो वही मास्टर दिल को ऐसी बर्बाद कर। हम कहते ना पर अब फोन में काट पैसा खत्म हो बोला काट दिए। अगला दिन आया, ठीक है, अगला दिन आया, पेपर हाथ में आया, मालूम चल गया ये सब कुछ नहीं हुआ था, ये सब दगाबाजी था, ठीक है, जो पढ़ा होगा जो गरिया रहा होगा वो मास्टर साहब को हम तो खैर चिल मारे थे। सुबह सुबह क्या किए, पापा बोले ना बेटा कुछ खा लो एग्जाम के पहले, मम्मी पापा बड़ी मानते हैं 10वां के एग्जाम देने जाओगे तो, ठीक है, कुछ खा लो, है ना, दही चूड़ा वो होता है चीनी वनी, ऐसा ही वो फट्टी वाला नहीं होता है दुकान फट्टी वाला, ओकरे में दे मार खाओ एकदम गए। एग्जाम तो यार बेहतरीन गया कि सोचो ही मत। ये होता है, तभी बोलते हैं नो प्रेशर। आज इतना मेहनत करो कि एक दिन पहले तुम ही दुनिया का सबसे बड़ा चिल मारो। कभी कोई सिगरेट पी के धुआं उड़ाते हुए देखा होगा, धुआं क्या करता, फूकेगा नीचे लेकिन उठेगा ऊपर, ऊपर फूकेगा आओ मस्त ऊपर उठेगा, ठीक है। उससे एक चीज सीखो तुम लोग, है ना, तुम अपना इतना वर्क कर लो कि तुम सिगरेट पीता वो चिल मारता है, चिल मारकर तुम धुआं की तरह ऊपर उठो, नहीं कि नीचे। नीचे कौन तुमको मरना, सारे मर जा, हम तो ना मरेंगे, हम तो ऊपर उठेंगे, समझ आया। ये दम होना चाहिए अपना पर्सपेक्टिव, ये नहीं ऐसा कि तो ना हो लो अब तो हम मदद करे हो, अंतिम दिन का दस सारे मर जा आज ही चुल्लू और पानी में, अंतिम दिन ऐसे बोलो। टीवी देखो, मम्मी के साथ खाना बनाओ, बस ऐसा कुछ मत खा लो जिससे बदहजमी हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग कहोगे दही चूड़ा खाने से नहीं, नहीं होता, दही चूड़ा खाने से कुछ बदहजमी नहीं, मस्त पेट वेट रहता है, ठीक है। अब वो कहेगा ऐसा भैंसिया वाला दूध पिया भैंसिया का दूध पीने के लिए तो बोल रहा होगा मने मन, देख वह फैट जाता होता दिक्कत करता ऊपर हजमी पैदा करता है। चलो आगे चलो, अभी देखो क्या लिखा हुआ है जी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, ये क्या चीज है, ये तो हमको भी नहीं पता है। एक्चुअली में ये नहीं है बाबू, ये कुछ और है, ये कुछ और है ना, टॉपिक गलत है। सुनो हम लोग ना ये चैप्टर में शायद नहीं है, ऐसा हमारे ये बच्चे लोग बोलेंगी, एम नहीं है पढ़ना अरिथमेटिक मीन, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ लें तो कोई हानि भी नहीं देगा। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया, जब भी पूछेगा वेरी शॉर्ट, बहुत ज्यादा तो शॉर्ट तक जाएगा, उससे आगे वो नहीं जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो इजिली मैथ को बनाता है। एपी है तो कहता है हाँ है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता है, समझ में आया, ये हट नहीं सकता है। कहता है सुन लेता ध्यान से, अगर 3 टर्म दिया रहेगा, मात्र 3 टर्म दिया रहेगा, अभी क्या था देखो यहाँ, ये क्या था दिया हुआ, 4 टर्म था, कहाँ था वो क्वेश्चन में, देख ये 4 टर्म था कि नहीं था, 4 नहीं है 5 गो टर्म है, सोचो 5 गो टर्म दिया, अगर ये 5 की जगह कितने रहते हैं तो थोड़ा सा मैथ इजी हो जाता है, ठीक है, मैथ इजी होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। 3 टर्म किसमें रहे, एपी में, है ना, तो बी जो होता है वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है, बीच में क्या कहलाता है, बीच में, और ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज, क्या है, एक्सट्रीमिटी, छोड़वा बीच में है कि नहीं है, ये दोनों कहाँ है, एक्सट्रीम में। 4 गो देखो, ये 4 गो, ये दोनों पाठक और क्या नाम है, दिव्यांशु, क्या नाम है, हाँ दीपक नाम भूल गए, हाँ कोई भलाई नहीं अब तुम्हारा, है ना, ये दोनों मीन है, क्या है, मीन्स, समझ में आया। अब वो दोनों कहाँ नहीं पाया जाते, समझ में आया, ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाता है, मीन और मीन्स, और अब कैसा है 5 विकेट में बैठल हो कि ना हो, ठीक है, मान लो ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ, तो अनुष्का और वो जो भी लड़का है ना, राहुल नाम में 2 नंबर लाता है, ठीक है, वो एक्सट्रीमिटीज है, बाकी सब मीन्स है, क्या है, मीन्स है। अब तुमको मीन्स नहीं है पढ़ना, मीन है पढ़ना, समझ में आया, मीन है पढ़ना, मैथ इजी हो गया, ठीक है। कौन बोल रहा है वाह, हाँ अरे एक्चुअली में जान तो दूर आते आते आवाज में थोड़ा हल्का हो जाता है, बाबू भी बोलेगा तो वही सुनाई पड़ेगा, है ना। बिहार में 2-3 गो वर्ड बड़ा फेमस है, अब तो खैर इतना चलन हो चुका है कि अब बाबूजी बोलना कोई बंदे कर दिया है, नहीं अब तो नया निकल गया डेडा मांगता है भीख डेदा कहा देता है डेडा,
समझ आया? चलो ये ध्यान दो, देखो ये बिहार में हो तुम लोग, आज नहीं तो कल, है ना, बाप जैसा बन ही जाओगे, बेटा बेटी होगे करेगा। रे सुन, कभी भी सिखाना दादा दादी मत सिखाना, मामा मामा और बाबा, बाबा जान सिखा देना, मतलब खुश हो रहा है। लेकिन ये मत सिखाना मम्मा और अथी क्या दादा और दादी, ज्यादा हिंदी नहीं, बिहारी बिहारी छाप नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें पता है हमने इतना फेमस क्यों हुआ महाराष्ट्र में, वजह यही था, बिहारी छाप नहीं छोड़े थे। बिहारी बुद्धि पसंद आता है उन लोगों को, बिहारी बुद्धि पसंद आता था। तुम आज हमको लाइक करते हो, वजह ये नहीं है कि तुम, है ना, मेरा एक्सपीरियंस उधर था इधर आया तो तुम लोग लाइक, मेरा तुमको ये है ना कि राज सब अपने समय में जो पकड़े थे, जो हम तुम लोग फेस करता है, वही चीज हम पॉइंट आउट कर देते हैं, वो तुमको पसंद आता है कि हम तो यहीं पर संघर्ष करते हैं। समझा? तो बिहारी बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करके करते हैं, मैथ को एकदम इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पढ़ते होते नहीं है। चलो आ जाओ, इस केस में क्या होता है, ए क्या कराता है, बी क्या कराता है, बताओ जल्दी। मीन्स नहीं बोलना, ठीक है, एक से ज्यादा होता तो मीन्स कहते हैं। अब सुनो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस देगा, सी माइनस बी क्या देगा, ओके, ये बी इधर आया, ये ओके, तो बी कैन बी आइडेंटिफाई ए बाय ए प्लस सी बाय, बस ये याद रखना है तुमको, है ना, ये भी याद रखना है, ट्वाइस ऑफ मीन, अरे बोलो ना, ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीमिटीज, क्या, सम ऑफ एक्सट्रीमिटीज, क्लियर हो गया? बस इतना ही। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या लिखा है, एक चीज और आओ, इसमें भी और बता देता हूं, सुन, अगर 3 टर्म एजम्पशन करना रहे, 3 टर्म्स एजम्पशन करना रहे, सम दिया रहे, क्या गिवन रहे, सम, है ना, तो क्या मानते हैं, ए, इधर मानते हैं ए माइनस डी, इधर मानते हैं ए प्लस डी, क्लियर हो गया? सम नहीं दिया रहे, सम नहीं दिया रहे, समझ में आया, तो मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस, क्लियर हो गया? कब मानना है जो, अगर नहीं माना तो मैथ हार्ड हो जाएगा, कहीं गलती से सम नहीं दिया है और तुमने यह मान लिया, मैथ हार्ड कर देगा, बहुत हार्ड कर देगा, समझ में आया? चलो, अब उसी तरीके से 4 टर्म का कहानी दे दे, 4 टर्म शॉर्ट में पूछेगा, समझ में आया? और उसमें भी सम दे दिया रहे, क्या दिया रहे, सम, तो तुम ही बताओ क्या मानोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, दुगो तो आ गया, इधर क्या आएगा, ए माइनस 3d, इधर ए प्लस 3d, समझ में आया? देखो बाबू, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का है, देखो ना, घटाओ ना, डी का कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी का है, नहीं इसमें भी कितने का कॉमन डिफरेंस है, डी का, एक में कॉमन डिफरेंस इन दोनों में घटा के देखो कितने का है, 2d का। अगर सम नहीं दिया रहे, क्या नहीं दिया रहे, सम, तो किससे क्या कैसे करोगे, ए प्लस 2d, ए प्लस काहे करेंगे, ए प्लस डी करेंगे, ए प्लस 2d करेंगे, ए प्लस 3d करेंगे, जब समय नहीं दिया था इसे काहे करेंगे, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये 2d वाला किसके लिए, जब सम दिया रहे, 4 टर्म का मतलब इवन, 6 पूछा जाता है लेकिन तुम लोग को नहीं पूछा जाता, क्लियर हुआ? सिलेबस थोड़ा सा इजी किया है इस वजह से, तो ये भी क्लियर हो गया, एजम्पशन 3 टर्म माना रहेगा, सम दिया रहेगा, तो क्या करेगा राधे, सब पहले देखेंगे खोज के क्या होता है बोल रहे रोनित, इस वक्त अभी तक दिखी भी नहीं किया, तो दिखा आरती, अरे 3 टर्म सम दिया रहे तो क्या एजम्पशन करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म का मानना रहेगा तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, अब देखो, अब आ जाओ, अब ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म दिया हुआ है सम, बोलो हाँ या ना, है ना, सबसे पहले लेट 3 टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड एपी बी क्या बनेंगे बताओ, ए इधर होगा ए माइनस डी, इधर होगा ए प्लस डी, ठीक है? अब आगे देखो, तुम ही बताओ, तो क्वेश्चन के मुताबिक इन तीनों टर्म को अगर हम जोड़ देंगे, है ना, तो आएगा 12, क्या आएगा 12, ठीक है? अब कितना हार्ड काम है भाई ए का वैल्यू ढूंढना, सुना, डी डी कैंसर, 3 आया, 3 इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू
कौन ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक नहीं दिखा, कैलकुलेट नहीं कर पाया? तुम कैलकुलेट किया रे? तुम किया? वो तो ये भी नहीं किया महान, ये सब तुम किया रे कमचोर। ठीक है, जग वाले ना बोलिए कि हाँ सर किए हैं। सम ऑफ देयर क्यूब्स, देयर मतलब उनका क्यूब, ठीक है। तो पहला टर्म कौन था? दूसरा पॉइंट बनाएंगे ए माइनस डी का, दूसरा सम बोला है, सम बोला है कि नहीं? किसका? क्यूब्स का। तो क्यूब्स कर दिए, फिर प्लस ए का क्यूब प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288। समझ में आया? हम ए का वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। हालांकि यहाँ पर हमको लग रहा है स्वाति क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। गलत दिया है, एक्सपीरियंस बोल रहा है कि है ना, यहाँ पर क्यूब की जगह क्या आना चाहिए? स्क्वायर, तब इजली बना। अब बना के देखो, इजली बन जाएगा अपने आप, है ना, ऐसा बोल हमको लग रहा है। गलत है ये, यहाँ लिखा हुआ क्या लिखोगे? 2 2 2, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? सुन पहले, ए स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर दिखा, ठीक है। अब सुन, प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना होगा? 2d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2ad, कैंसल आउट, इज इक्वल टू 288। अब 4 का क्यूब स्क्वायर करो, 16 16 या 48, ठीक है। और अगर हम गलती से 4 का क्यूब करते हैं और इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है? 64, 64 गुना 3 है ना 200। एक बड़ा नंबर देने के लिए इंतजार कर रहा था ना, स्क्वायर रूट करके देखना, 2 से डिवाइड करके, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं जाएगा। करता परेशानी की नहीं करता, ठीक है। हालांकि ये नहीं आता, कुछ और आता, यहाँ आता, क्या आता? ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ओके, प्लस 3a डी स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a ए स्क्वायर डी, ऐसा कुछ तो आता है ना। चलो एनीवे, फिर हम लोग स्क्वायरिंग से बना रहे हैं। अब एक चीज पता चल गया, 3a का वैल्यू आया है 4, 4 रखेंगे, है ना, 4 रखेंगे तो क्या आया था अभी? 16, और 16 या 48, 48 इसमें घटा दो, है ना। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 240 आया ना, सही है ना ये। और डी स्क्वायर का वैल्यू 120, 240, सही है ना। तो 120 आया। अब पता नहीं क्यों भी हो सकता है यार, क्या कि इसमें भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आज क्यूब से भी करके देख लेते क्या होता है। अगर क्यूब डालेंगे तो क्या होगा? एजम्पशन कर लो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो करो, ए क्यूब फिर क्या आएगा? माइनस डी क्यूब, फिर क्या आएगा? माइनस अगर लिखा हूं तो ए स्क्वायर डी आएगा, अगर प्लस लिख दूंगा तो ए डी स्क्वायर आएगा, सही है। इसका हम लोग इसका कर रहे हैं क्यूब में, ठीक है। बताओ इसका क्या होगा? इसका होगा ए क्यूब प्लस डी क्यूब, और क्या आएगा? प्लस 3a स्क्वायर डी, और क्या आएगा? 3ad स्क्वायर। बीच में क्या बचा रहेगा? ए क्यूब इज इक्वल टू 288, ठीक है। हिंदी नहीं आता, कौन बोल रहा है 28? चलो डी क्यूब और डी क्यूब कैंसर, और कौन कैंसर होगा? ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर डी, ये वाला भी कैंसर। क्या बचा? 1 2 3, हम लिख सकते हैं 3a क्यूब, और देखो क्या बचा है, ठीक है। क्या आएगा? 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं बचा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ए का वैल्यू अगर डाल दो यहां तो कितना हुआ था? 64, 64 को 3 से गुना कर दो, 64 को गुना करेंगे तो 192 आएगा। ये काम चोर, 6 या 18 1 9, एक घटा दो 288 में, कितना आने के लिए तैयार है बताओ? 6, ये 96, पक्का ना? सुन, ये जाके इसमें माइनस किया, यहां हो गया 6, ए का वैल्यू कितना था? 4, ए का वैल्यू 4, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए घटाएंगे तो कितना आया था? 96, कितना आया था? 96, बोलो सही है ना। 4 इसको आसानी से काट सकता है, काटेगा तो कितना बचेगा? 24, सही है ना। 6 काटेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में वहां पर क्यूबे था जी, नहीं अब नहीं दे देगा, अब दे देगा। तो बताओ यहाँ पर कितना देने के लिए तैयार है ये?
प्लस माइनस 2। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल नहीं था, ये जो भी किए थे हम लोग इजी मैथ को बनाने के लिए मालूम चलेगा आप फंसा दिया है। ठीक, क्वेश्चन सही था, क्यूब ही होगा। तो क्यूब से आ गया, अब क्या करोगे बताओ? दो केस, पहला केस किसके लिए? केस नंबर 1 है ना, जब a का वैल्यू 4 और कॉमन डिफरेंस +2। अब बताना थोड़ा कितना होगा? 2 होगा, फिर कितना आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा। केस नंबर 2 बोलो, a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू -2, तो रिक्वायर्ड एपी का जो 3 टर्म होगा वो क्या रहेगा? 6 4 2। क्लियर? देख लो पहले, है ना, इसमें कुछ हार्ड है। सम दिया है तो कुछ ऐसा ही मानेंगे, अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर क्या कहा था? सम ऑफ देयर क्यूब्स, हम लोग वहां पर थोड़ा सा स्क्वायर करने की कोशिश किए थे बीच में, है ना, तो क्यूब करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। कहाँ लिखा हुआ? पूरे डिलीट कर दिए, चलो यहाँ पर डाल दो। पहला क्या लिखेंगे? a माइनस डी का होल क्यूब प्लस सम करना था ना, a का क्यूब प्लस a प्लस डी का, है ना। देखो ये हुआ तुम्हारा एक टर्म का, ये हुआ दूसरे टर्म का, और बचा हुआ a क्यूब। ठीक है, घर पर करके देखना, छोड़ना मत ये सब क्वेश्चन को। अब 28वां नंबर पे आ जाओ, पढ़ो इसको क्या लिखा है फिर से। डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। सुन पहले हम ध्यान से, ई अस्टिक है, अस्टिक कितना है? 56 सेंटीमीटर जो भी है, या 56 यूनिट लंबा है। अब इसको 4 हिस्सा में तोड़ दो, इक्वल हिस्सा बोला मैंने, 4 हिस्सा में तोड़ दो, लेकिन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? समझ में आया? तो सम एक तरह से दिले है, सम दिया है कि नहीं? क्या लिखता है? तो 4 पार्ट में तोड़ो, क्या तोड़ो? 4 पार्ट में, लेकिन किस में होना चाहिए? एपी में। तो हम लोग क्या एजम्पशन करेंगे? लेट 4 पार्ट ऑफ 56 बी, बताओ, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, है ना। उसने नहीं बोला कि सम दिया हुआ, लेकिन हमको पता है ना कैसे आया सम, ये समझ में आया ना। जैसे सम जैसा दिखा तो हम नहीं बोल सकते हैं a का वैल्यू, देखो ना 3d कैंसल आउट, समझ में आया ना। इन सबको जोड़ेंगे तो 56 आएगा, तो टोटल कितना होगा? 4a का वैल्यू 56, हाँ या ना बोलोगे? 14 चौका 56, तो 1 और 4, ये तो मिल गया। पक्का मेरा बात से सहमत हो काजल? ठीक है, क्या लिखता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीम्स नहीं एक्सट्रीमिटीज, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? a माइनस 3d को प्रोडक्ट कर देंगे a प्लस 3d से। फिर क्या करता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, टू द का मतलब क्या हुआ? रेशियो। तो नीचे क्या आना चाहिए? मीन्स का, तो मीन्स कौन है? ये है कि नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, कितना होता है? 5/6। a का वैल्यू ज्ञात है, सही है, थोड़ा सा गुना भागा करो, a माइनस, सुनो ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्लियर हुआ? तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9d स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ए का वैल्यू डाल देंगे तो थोड़ा सा मैथ हार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 है ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। समझ आए ना? जाकर घट जाएगा तो क्या बचेगा? a स्क्वायर। 54 है, 54 इधर आएगा तो 54 में से 5 जाएगा तो 49 d स्क्वायर। अब आ जाओ, d का वैल्यू निकालना है, डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 49। अब रखो 14 को, अब रखो 14 को, तो क्या होगा? 14 गुना 14, नीचे 7 गुना 7, समझ में आ ही गया होगा। तो डी का वैल्यू आ जाएगा। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बहुत चीज ज्ञात हो जाएगा। बस केस बनाएंगे फिर से दो को। पहला केस में बताओ, जब ए का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू
दूसरा केस में ए का वैल्यू 40 और दूसरा में डी का वैल्यू क्लियर बन जाएगा ना अब अंकुश बाबा। ठीक है 29वां नंबर पे आ जाओ, लास्ट है आज का। ठीक है क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी इज 18। तीन टर्म को क्या मानते हैं बताओ, ए प्लस डी और क्या मानते हैं ए माइनस डी। कितना दिया है तो ए का वैल्यू, फिर क्या लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तुम ही बताओ तीन टर्म में फर्स्ट और थर्ड टर्म कौन कौन है। देखो अगर हम लोग मार्किंग करें ना तो ये अपना तुम्हारा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, और मार्किंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड और ये हमारा ठीक है थर्ड। अब चलो करते हैं अब हम लोग, बताओ फर्स्ट ए माइनस डी, ठीक है, थर्ड ए प्लस डी, फिर क्या दिया है इज यानी इक्वल टू, इज यानी इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, बताना कॉमन डिफरेंस इसमें कितना होता है डी का। ठीक है अब बताओ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। ए का वैल्यू 36 माइनस डी स्क्वायर 5d, समझ में आ ही गया होगा, डी स्क्वायर जाएगा ओके 5d पहले से था माइनस 36 हो जाएगा। क्या दो फैक्टर निकल सकता है 9 और 4, फैक्टराइजेशन कर दो d प्लस 9 कितना आएगा d माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू डी का वैल्यू -9 या अब यहां से के वो केस दो वो केस, केस 1 केस 2 क्लियर है। ये आखिरी सवाल था, केस छोड़ देता हूं। देखो ये बेसिक चीज था ये कब, अच्छा बताओ ये लग रहा है किसी एंगल से कि हाँ भाई एपी का नहीं है, कोई एंगल से लग रहा है, इसलिए हम इसको इंक्लूड किए करवा दिए, बाई चांस अगर पूछ ले तो किंतु परंतु हम लोग का ना हो, है ना। तो तुम लोग कराओगे तो क्या करके आना है, क्लियर है ना। अब तुम लोग यहाँ से ब्रेक ले लो, कितना बज रहा है और 10 मिनट के अंदर आ जाओ सब।